बांगड़ कॉलेज में सोमवार को विधायक भीमराज भाटी के खिलाफ छात्रों और शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज परिसर के बाहर विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का कारण हाल ही में विधायक भीमराज भाटी द्वारा कॉलेज प्राचार्य को लेकर की गई कथित टिप्पणी रही। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक ने बिना तथ्यों के प्राचार्य पर टिप्पणी कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। प्रदर्शन में शामिल एबीवीपी से जुड़े प्रियरवत सिंह ने कहा कि विधायक का बयान निराधार और आपत्तिजनक है। उन्होंने मांग की कि विधायक सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तथा भविष्य में किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले बयान देने से बचें। कॉलेज परिसर के बाहर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक मौजूद रहे। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। बेबुनियाद बात हमारे प्रिंसिपल सर के लिए बोली है। आज हमें 5 साल हो गए हैं एसएफएस में काम करते हुए, लेकिन जो प्रिंसिपल सर का हमारे प्रति व्यवहार है बहुत ही अच्छा, बहुत ही हमें छोटी बहन के जैसे वो मानते हैं और बिना साक्ष्य और बिना सबूत के किसी के माध्यम से इस तरीके से कह देना कि कोई चरित्रहीन है तो वास्तव में ये तो बहुत ही निंदनीय है। और निश्चित रूप से हम सभी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का, बड़ा ही सुंदर और बहुत ही सौम्य माहौल, जिसके माध्यम से हम सभी अनुशासित और संयमित जो जीवन है यहाँ पर व्यतीत करते हैं। और हमारे जो आदरणीय प्रिंसिपल सर है बहुत ही अच्छा उनका नेचर है। आज दिन तक हम सभी बहनों को उन्होंने छोटी बहन के जैसा ट्रीट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि विधायक महोदय ने अपनी जो टिप्पणी दी है कहीं ना कहीं वह बेबुनियाद है, साक्ष्यहीन है और बिल्कुल मुझे लगता है कि उसमें एसपी महोदय को कहीं ना कहीं उसकी पूरी जांच करते हुए उसको निश्चित रूप से एक सही। विधायक महोदय क्या कॉलेज में आ चुके थे पहले, कभी कोई इंक्वायरी की वगैरह पता? आज तक तो कभी नहीं देखा हमने उनको आए हैं। कोई विधायक पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के कारण भी आप कभी आके यहाँ पे देख नहीं रहे हैं। आप क्या व्यवस्था चल रही है, किस प्रकार से शिक्षा पद्धति चल रही है, और आप मतलब कि प्रिंसिपल के ऊपर ये बिना तथ्यात्मक और मतलब निंदनीय पूर्ण। ये प्रिंसिपल पे नहीं, अपने सभी स्टूडेंट पे भी लगा, स्टूडेंट के खातिर भी बोला गया है। मैं सुना स्टूडेंट के खिलाफ भी बोला गया है। सैकड़ों नहीं हजारों छात्र छात्राएं पढ़ती है यहाँ एसपी साहब चाहे वो पद पे हो चाहे कुछ भी हो। अब ये विधायक महोदय से यही है कि आप हमें इस तरीके से जलील नहीं कर सकते हैं। हम लोग यहाँ एसएफएस स्टाफ जिस तरीके से पढ़ा रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है बच्चे, हम सबसे एग्री है। आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या किस तरह से पढ़ाई कराई जा रही है। आप एक गलत तरीके से इल्जाम लगा के हम सब महिलाओं को और बच्चियों को अपमान नहीं कर सकते हैं। जो ये प्रोग्राम हुआ था ना, उसकी हेडलाइन तो ये थी कि नीट पेपर लीक के ऊपर ये प्रोग्राम रखा है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। लेकिन उस प्रोग्राम में भीमराज जी ने एक भी अपने है ना जितने उनके 2 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो था, उस वीडियो में उन्होंने एक बार भी है ना नीट पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं कहा, नहीं स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को कहा। जो जेएनयू में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है उसके बारे में नहीं बता रहे, लेकिन इनको हमारे कॉलेज की पंचायती बरोबर करनी है और वो भी ऐसी घटिया बात बोलते हैं। आप विधायक को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए आपको कि आप प्रिंसिपल सर के बारे में क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको एक ही चीज बोलती हूँ, आप जिस चीज के बारे में बोलते हो ना पहले उसकी जाके इंक्वायरी तो कर लो ढंग से। 3 वर्षों से छात्र प्रतिनिधि के तौर पर इस महाविद्यालय में कार्य कर रहा हूँ और जब से मैं बता दूं आपको कि प्राचार्य को डाइवर्स हो चुके हैं, जब से अगर परिवर्तन का दूसरा नाम का है तो महेंद्र सिंह जी राजपूत कहा जा सकता है परिवर्तन का दूसरा नाम। 63 साल के बाद अगर कोई परिवर्तन दिखाई देने को मिला तो वो महेंद्र सिंह जी के आने के बाद दिखाई देने मिला। मैं और बात करता हूँ 2-3 महीने के पहले की, दप्पू भाई और विक्रम उज्ज्वल कॉलेज के जब घटना घटित होती है 2 महीने के लिए अपने विद्यार्थी चप्पल फाड़ देते हैं, विद्यार्थी न्याय के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं सड़क पर, उस समय भीमराज जी उनके बीच में क्यों नहीं जाते? भीमराज जी बोले उनका एनएसआई संगठन बीच में क्यों नहीं जाता विद्यार्थियों के बीच? भीमराज जी जब से आपने पद ग्रहण संभाला है विधायक का, तब से आप मुझे ये बताइए कि आपने मुख किस आपने एक बार भी महाविद्यालय का मुख देखा क्या? आप बात करते हो कि विद्यार्थी, आप बात करते हो कि एनएसआई के कार्यकर्ता प्राचार्य से परेशान हो चुके। बिल्कुल होना चाहिए, मैं कहता हूँ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि एनएसआई के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर दुकानें चला करती थी, यहाँ पर उनकी ठगे और व्यापार चला करते थे, विद्यार्थियों को ठगने का कार्य किया जाता था। 12 रुपए की रसीद करती है टीसी की, वो 2000 रुपए लेते थे स्टूडेंट से और 5-5 हजार रुपए हड़प लिए जाते थे। उनकी दुकानें बंद कर दी गई। प्राचार्य के आने के बाद उनको रोका गया तो उनकी मनमानी अगर ठप हुई तो इस चीज का विरोध जताने के लिए उनको साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन प्रिंसिपल का
2.5 सालों से उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो उन्होंने आरोप लगाने कुछ नहीं चला तो फिर ये प्रिंसिपल के नाम पे दे दिया। प्रिंसिपल के ऊपर अवांछित टिप्पणी करने लागू कर दी। और मैं आपको बता दूं कि विधायक होने के नाते एक अपनी स्वयं मर्यादित एक भाषा और मर्यादित होती है, जिसमें गरिमा में रहकर एक टिप्पणियां की जाती है। एक विधायक होने के साथ साथ मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार उनकी उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ती बढ़ती उनके स्वयं भी होते जा रहे हैं, इस चीज को लेकर करना चाहिए इन चीज को। और प्राचार्य की अगर मैं कार्य की बात करूं तो देखिए, नए की टीम यहाँ पर आई थी तो B+ ग्रेडिंग अपनी टीम को देकर गई। अगर उसकी कोई ध्यान है तो महेंद्र सिंह राजपुरी ध्यान है उसकी, क्योंकि महेंद्र सिंह जी ने जिस समय इस महाविद्यालय में पैर रखा था 2.5 वर्ष पहले, तब हम स्वागत के लिए हम गए थे, तब उनका पहला वाक्य यह था कि मैं इस महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ, मैं भली भांति इस विद्यार्थी की समस्याओं को जानता हूँ, मैं हमेशा विद्यार्थियों के हित में कार्य करने के लिए हमें सत्वर करा रहूंगा। इस भावना के साथ वो विद्यार्थियों के बीच में कार्य कर रहे हैं।